क्या परिसीमन बिल सदन से पारित नहीं हुआ तो मोदी सरकार गिर जाएगी। खबर है कि एक तरफ अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू को खुला अल्टीमेटम दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ आखिर क्यों अचानक से सदन का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी पूरी कर ली गई है, आपको बताएंगे। लेकिन पहले कैसे नायडू वर्सेस अमित शाह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी फंस गई है, खबर देखिए। तो लेटेस्ट खबर के मुताबिक अमित शाह से मिलकर परिसीमन पर पिघले थलपति विजय, रखी एक शर्त, क्या अब देंगे मोदी सरकार का साथ। मतलब कि आप देख सकते हैं कि रातों रात पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। पहले तो विजय ने तमिलनाडु की विधानसभा में परिसीमन के खिलाफ विधेयक पारित किया और इस बिल को डीएमके ने भी सपोर्ट किया। लेकिन जब से विजय की मुलाकात अमित शाह से हुई है, उसके बाद से खबरें चलाई जा रही हैं कि अब विजय थलापति भी परिसीमन बिल पर मोदी सरकार को सपोर्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अब मोदी कैबिनेट में डीएमके को भी शामिल कर लिया जाएगा। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से परिसीमन बिल को सदन से पारित करवाने के लिए अमित शाह ने साम दाम दंड भेद सारी की सारी चालें भिड़ा रखी हैं। अगर सीटों के गणित के हिसाब से देखा जाए तो तमिलनाडु में सत्ता से बाहर हुई डीएमके के पास कुल 30 सांसद हैं। 22 सांसद लोकसभा में हैं और 8 सांसद राज्यसभा में हैं। तमिलनाडु विधानसभा में डीएमके के पास 59 विधायक हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास महज 1 विधायक है। ऐसे हालातों में अगर स्टालिन मोदी सरकार को सपोर्ट करते हैं और नायडू एनडीए के समर्थन नहीं भी देते हैं, तब भी भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। एक तरफ टीडीपी ने खुलकर कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट किया है, वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू परिसीमन बिल पर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल इसीलिए अमित शाह ने कमान संभाली है। एक बार फिर से अमित शाह ने नायडू से डायरेक्ट पंगा लिया है और ये कोई हवाई बात नहीं है। आपको बता दें कि दक्षिण के राज्यों की मुख्यमंत्रियों की मीटिंग से ठीक पहले अमित शाह ने विजय के साथ मुलाकात की। कायदे से ये मीटिंग आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के साथ होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल जैसे अमित शाह ने खेल किया है, ऐसे हालातों में इतना तो साफ हो चुका है कि अब आर पार की जंग शुरू हो गई है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब मंच पर चंद्रबाबू नायडू के साथ अमित शाह और सीएम विजय मौजूद हैं, तो विजय अमित शाह का स्वागत करते हैं, विजय का भी स्वागत होता है, लेकिन नायडू को कोई भाव तक नहीं देता। बेचारे चंद्रबाबू नायडू न घर के रहे न घाट की स्थिति में फंस गए हैं। पहले ही मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को लेकर चंद्रबाबू नायडू ने विरोध किया था, लेकिन तब तो भारतीय जनता पार्टी ने सुना नहीं। लेकिन अब ये विरोध आंध्र प्रदेश भी पहुंच गया है। आंध्र प्रदेश में भी टीचर्स भर्ती को लेकर बवाल खड़ा हुआ है। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश का इस्तीफा मांगा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ नायडू ने भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। फिलहाल नायडू के खेल को भांपते हुए अब अमित शाह भी नायडू को ठिकाने लगाने के काम पर लग गए हैं, वरना विजय के साथ मीटिंग करना और डीएमके को बड़े बड़े मंत्री पद ऑफर करने का मतलब क्या बनता है, आप समझ सकते हैं। आपको बता दें कि परिसीमन बिल भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का, साख का और सरकार बचाने का सवाल बन चुका है। इसीलिए सदन का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि मानसून सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया है, अभी उसका सत्रावसान नहीं हुआ है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार ने सोची समझी रणनीति के तहत काम किया है। पहले तो विपक्ष के पुरजोर विरोध के चलते अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, और अब परिसीमन बिल के लिए 2/3 बहुमत जुटाकर एक बार फिर से विशेष सत्र बुलाया जा सकता है।
खबर में आप देख भी सकते हैं कि लिखा है कि सूत्रों के अनुसार परिसीमन विधेयक पर आवश्यक समर्थन मिलने और माहौल अनुकूल होने पर विशेष सत्र बुलाने का विकल्प खुला रखा गया है। इस बारे में जल्दी ही स्थिति स्पष्ट होगी। अगर सरकार को लगता है कि परिसीमन विधेयक के लिए आवश्यक माहौल नहीं बन पा रहा है तो फिर सत्रावसान किया जा सकता है। तो अमित शाह माहौल बनाने में जुटे हैं। अमित शाह 2/3 बहुमत का जुगाड़ करने में लगे हैं। अमित शाह ये अच्छे से जानते हैं कि अगर परिसीमन बिल सदन से पारित नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। आपको बता दें कि इस बार के मानसून सत्र में बीजेपी के लिए परिसीमन बिल मुख्य एजेंडा था। खबरें भी चलाई गईं कि बीजेपी ने 2/3 बहुमत का जुगाड़ कर लिया है, परिसीमन बिल सदन से पारित हो जाएगा। लेकिन फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की नींव को हिलाकर रख दिया। सोचा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा तो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद सदन में परिसीमन बिल पर चर्चा करवा लेंगे। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने कमान संभाली और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की डिमांड होने लगी, उसके बाद से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन से गायब हो गए। चर्चा होना तो बहुत दूर की बात है। अब इसी खेल में आप देख सकते हैं कि अमित शाह 2 कदम आगे निकल गए हैं और चंद्रबाबू नायडू को भी साइड करके परिसीमन बिल पर चर्चा के लिए विशेष सत्र पर बुलाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। आप अच्छे से जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू ने जब से वक्फ बिल को सपोर्ट किया है उसके बाद से उनका मुस्लिम वोट बैंक नाराज है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर भी चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी का विरोध नहीं किया, इसलिए युवाओं का प्रदर्शन भी अब आंध्र प्रदेश में शुरू हो गया है। ऐसे हालातों में नायडू अब चाह कर भी परिसीमन बिल को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परिसीमन बिल साउथ के राज्यों के लिए बड़ा खतरनाक साबित होने वाला है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने दावा किया है कि मोदी का समय अब खत्म हो चुका है और प्रधानमंत्री का विकल्प तलाशा जा रहा है। पहले भी राहुल गांधी कह चुके हैं कि अगले साल तक मोदी सरकार गिर जाएगी। फिलहाल जैसे हालात हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी बैसाखी चंद्रबाबू नायडू ने बगावत कर दी है, ऐसे हालातों में क्या अमित शाह 2/3 बहुमत का जुगाड़ करने के चक्कर में पीएम मोदी का मौजूदा बहुमत हिला देंगे? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या सदन के विशेष सत्र में परिसीमन बिल इतनी आसानी से पारित हो पाएगा? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।